आज मैंने काफ़ी दिनों बाद सुबह से ब्लॉग शुरू किया है। चलो आप लोग को दिखाते हैं सुबह की रूटीन हमारी क्या रहती है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उठकर हाथ धुलकर झाड़ू ही लगाती हूँ। तो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, हर जगह पर लगा कर आ चुकी हूँ। थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी फटाफट। उसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ सुबह उठ कर के। और मैं वैसे भी सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, 6 साढ़े 6, कभी कभी तो 7 भी बज जाते हैं। और डेली का मेरा यही काम होता है। हाथ धुलने के बाद अब किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले एक गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। बहुत गुनगुना भी नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा गर्म करके मैं पानी पीती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। सुबह उठकर मेरा डेली का आराम से बैठकर एक गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। और चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। इस बार मैं बहुत दिनों बाद कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा तला भुना नहीं खा पाती हूँ, ना मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। आज बहुत दिनों बाद इच्छा हुई तो मैं बनाने लगी थी। और यहाँ पर मैं फटाफट से आलू काटने लगी हूँ। उसके बाद सारा इंतज़ाम करके रख दूँगी, फिर दिखाती हूँ आप लोग को मैं क्या करती हूँ। अब मैं आलू को उबलने के लिए रखने जा रही हूँ। और मैं रात को दूध भी फ्रिज में रख के सोती हूँ जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि चाहे 2 बार गर्म करो चाहे 3 बार गर्म करो लेकिन वो ख़राब हो ही जाता है। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था रात को। अब जब तक ये गर्मी रहती है तब तक रात को फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह निकाल देती हूँ। अब जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं ब्रश कर लूँगी। बिल्कुल भी सुबह के टाइम बैठती नहीं हूँ, फटाफट से काम निपटाने के बाद ही आराम से बैठती हूँ। और मैं कभी काजल नहीं लगाती हूँ। कल मैंने काजल लगाया तो मैं दिखा रही थी कि काजल छूट गया है या नहीं। और यहाँ पर आलू उबल चुके हैं, तब तक मैं फटाक से निकाल लेती हूँ सीटी निकाल कर, क्योंकि उसके बाद अगर ऐसे ही रख दो तो आलू में थोड़ा पानी चला जाता है। तुरंत निकाल लो तो सही रहते हैं सूखे सूखे से। और गरम आलू को आराम से फोड़ भी लो, उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और वैसे तो अगर आलू को ठंडा हो जाए तो उसमें गुठली सी पड़ जाती हैं, जिससे कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। और यहाँ पर मैं दूध को गरम करने लगी हूँ। उससे पहले मैं उसकी मलाई निकाल लेती हूँ। मैं मलाई एक डब्बे में डालती रहती हूँ। जब 15-20 दिन हो जाते हैं तो मैं उसे फेर लेती हूँ मशीन से। इस तरह से थोड़ा बहुत घी भी निकल आता है। और मैं गरम गरम आलू को फोड़ने लगी थी तो एक टिपन की ज़रूरत थी, हाथ से तो हाथ जल जाएंगे। तो मैं फटाफट से एक टिपन लेकर बैठ गई हूँ। वैसे आलू के लिए एक मिक्सर भी मंगाया है, लेकिन मैंने आलस की वजह से वो नहीं निकाला, ऐसे ही टिपन से फोड़ लिए, क्योंकि कम ही आलू थे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। और यहाँ पर मैं आटा भी लगा कर रख दूँगी, आटा गूँद दूँगी। उसमें मैंने नमक, अजवाइन और धनिया पत्ती थी नहीं तो मैंने उसमें से कसूरी मेथी थोड़ी डाल दी, हींग डाली। इधर मैंने आटा में सारा कुछ मिला कर रख दिया और उसको गूँद कर रख दिया है। और एक तरफ मैं चटनी का इंतज़ाम करने लगी हूँ, क्योंकि कचौड़ी बिना चटनी के अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल। चाय से भी हम लोग कम ही खाते हैं, चटनी के साथ कचौड़ी अच्छी लगती हैं। तो टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च थी नहीं तो मैंने 1-2 लाल मिर्च डाल ली उसमें, उससे भी चटनी अच्छी बनती है। तो जब तक मैंने सारा इंतज़ाम करके रख दिया और मैं नहाने के लिए चली गई हूँ। नहा कर आके बनाऊँगी
और तब तक मैं नहा के आई हूँ। उससे पहले ही रोशनी नहा कर वो देखो पूजा कर रही है और मैं बाल बांध लेती हूँ। तब तक ये भी नहा कर आ जाएंगे और हम सभी लोग इकट्ठे ही बैठ कर खा लेंगे। रोशनी वीडियो बना रही थी तो वो वीडियो में नहीं आई है। और यहाँ पर मैं अब कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तब तक सब लोग नहा धो कर के फ्री हो चुके होंगे और सभी लोग साथ साथ में खा लेंगे। और मैंने अभी आलू में कुछ भी नहीं मिला के रखा था। आलू में अगर नमक पहले डाल दो तब भी थोड़े आलू गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं जब बनाती हूँ तो तुरंत ही इसमें मसाला मिक्स कर लेती हूँ। आलू को फोड़ कर रख देती हूँ, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं मिलाती हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलाती भी नहीं हूँ मसाले। मैंने सिर्फ मिर्च मिलाई है और नमक, कुटी हुई मिर्च मिलाई है, लाल मिर्च कूट के रख लेती हूँ वही मिलाई है। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी एक तरफ, क्योंकि कचौड़ी के साथ चाय भी अच्छी लगती है। चटनी, चाय और कचौड़ियाँ हो तो मज़ा ही कुछ और होता है। इधर मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ और तब तक सब लोग आ जाएंगे। मैं भी नहा धो के बाल वगैरह बांध के आ चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ गरम गरम कचौड़ी। अब मैं यहाँ पर जितनी खानी होंगी उतनी ही बना कर रखूँगी। वैसे आटा और आलू उठा कर के रख दूँगी, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे एक तरफ। तब तक चाय भी तैयार हो जाएगी। सबके साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे हम लोग 8-9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज 10 बज चुके थे। हम लोगों ने आज 10 बजे नाश्ता किया। हम लोग ज़्यादातर कचौड़ी है, पकौड़ी है, ये चीज़ें ठंड में ही बनाते हैं। गर्मियों में बहुत ही कम ये चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। सुबह सादा खाना या नाश्ता ही बनता है, दलिया वगैरह। लेकिन कचौड़ी, पकौड़ी ये चीज़ें गर्मियों में हम लोग कम ही खाते हैं, अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को। और मैंने बताया था शिवम चला गया है हॉस्टल, तो हम लोग वैसे भी अच्छा नहीं लगता है हमें अच्छा अच्छा बना करके कुछ खाना। नया शिवम होता है तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो वो आएगा तो हम फिर से सारी चीज़ें उसे बना कर खिलाएंगे। जब तक यहाँ रहता है तब तक इतनी नहीं, कोई दूर होता है तो ज़्यादा उसकी अहमियत पता चलती है। और यहाँ पर कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। सच बताऊँ तो मुझे तो नहाने के बाद खुशबू से ही भूख लगाई है। नहाने के बाद खाना, कोई मन का खाना हो तो फिर तो कहना ही क्या। कचौड़ियाँ हम लोग को बहुत पसंद हैं, इसलिए कचौड़ी बन रही थी और कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए और चाय भी लेकर के बैठे हैं। और यहाँ पर कचौड़ी बहुत गर्म थी तो मेरा हाथ भी जल गया जल्दी के चक्कर में। और यहाँ पर है ये टमाटर और मिर्च, लहसुन की चटनी। इससे खाने का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। कभी बना करके खाना। बस सुबह का इतना ही काम रहता है हमारे यहाँ। खाना बाद में दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ बना कर खाते हैं। बस वीडियो का यहीं पर एंड